Hello everyone, welcome to Ikra ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यह 18वां लोकसभा चल रहा है और इस 18वें लोकसभा के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी को बनाया गया है. तो आज के वीडियो का फोकस इस बात पर होगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशंस के पावर्स क्या हैं, क्या फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और इसके पोजीशन का सिग्निफिकेंस क्या है. और इसी के साथ साथ पिछले 10 सालों में लोकसभा के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन ना बनाए जाने के पीछे का कारण क्या है, इन तमाम चीज़ों को आज के वीडियो में कवर किया जाएगा. इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत सारी चीज़ें जानने और सीखने को मिलेगी. सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट मी स्टार्ट टुडेस टॉपिक. तो गाइस, सबसे पहली चीज़ लोकसभा के अपोजिशन के लीडर के रिगार्डिंग, इंडियन पार्लियामेंट के लोअर हाउस के अपोजिशन का लीडर यानी कि लोकसभा के अपोजिशन का लीडर ये कंट्री के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में एक क्रूशियल रोल को प्ले करता है, यानी बहुत ही अहम किरदार को अदा करता है. रोल एंड सिग्निफिकेंस. तो गाइस, अब हम लीडर ऑफ द अपोजिशन के रोल और सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं. सबसे पहला रोल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन को रिप्रेजेंट करना. यानी कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है वो लोकसभा के सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता है. और ये रोल बहुत ही अहम है, वाइटल है, इस बात को इंश्योर कराने के लिए कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में यानी कानून बनाने के अमल में डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाए. यानी कि डाइवर्स व्यू पॉइंट्स के कंसीडर को इंश्योर कराने के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है. एंड द नेक्स्ट, चेक्स एंड बैलेंसेस. तो गाइज, लीडर ऑफ द अपोजिशन का सेकेंड रोल ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, डिसीजंस और इसी के साथ साथ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन को स्क्रूटिनाइज करके जांच पड़ताल, गौर व फिक्र और तफ्तीश करके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराता है. और ये इंश्योर कराता है कि रूलिंग पार्टी के पावर को एक रोबस्ट अपोजिशन पार्टी के द्वारा बैलेंस किया जाता है. एंड द नेक्स्ट, मेंबर ऑफ की कमिटीज़. तो गाइस, लीडर ऑफ द अपोजिशन ये अक्सर बेशतर इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का मेंबर हुआ करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमेटी, की एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसका काम होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को रिव्यू करना. और इसी के साथ साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है जहां पर गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ को डिटेल में एग्जामिन किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है. तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है वो पार्लियामेंट के जो भी कमेटी होते हैं उसका मेंबर हुआ करता है. एंड द नेक्स्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल रोल. तो गाइज, लीडर ऑफ द अपोजिशन ये एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और इसी के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव को भी प्रोवाइड करता है. और इसी के साथ साथ ये लोग फॉरेन डिग्निटरीज़ के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट भी क्या करते हैं. तो गाइज, अब तक हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन के रोल्स और सिग्निफिकेंस को देखा. अब हम यहाँ से लीडर ऑफ द अपोजिशन के वो क्या क्या पावर्स हैं उसे देख लेते हैं. तो पहला है डिबेटिंग एंड क्वेश्चनिंग, यानी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास ये राइट है कि वो लोकसभा में डिबेट कर सके और बोल सके और इसी के साथ साथ जो भी इश्यूज़ और मसाइल हैं उसको रेज़ करे और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और डिसीज़न पर क्वेश्चन करे, सवाल करे. और ये चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करती हैं. एंड द नेक्स्ट, अपोजिशन मोशंस. तो गाइस, लीडर ऑफ द अपोजिशन ये सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर सकते हैं और इसी के साथ साथ सिग्निफिकेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और सब्सटेंशियल डिबेट और मीडिया अटेंशन को लीड करते हैं. तो जो अपोजिशन होते हैं या लीडर ऑफ द अपोजिशन वो सरकार के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर सकते हैं, अगरचे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ये रेयरली सक्सेसफुल होता है. एंड द नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑन लेजिस्लेशन. अगरचे लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास डायरेक्ट लेजिस्लेटिव पावर तो नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन सरकार पर प्रेशर बनाकर, डिबेट में एंगेज होकर और इसी के साथ साथ सरकार के साथ नेगोशिएट करके लेजिस्लेशन पर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं. तो गाइस, ये कुछ लीडर ऑफ द अपोजिशन के कुछ पावर्स थे जिसको अभी हमने डिस्कस किया. अब हम यहाँ से करंट स्टेटस को देख लेते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के रिगार्डिंग करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं. तो 10 सालों के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन के पोजीशन को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के द्वारा एज्यूम किया गया है. और गाइस, कांग्रेस 2014 और 2019 में लोकसभा में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद ये लोकसभा
के अपोजिशन के लीडर के पोस्ट को क्लेम नहीं कर पाई। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इनके पास लोकसभा के टोटल सीट का 10% से भी कम सीट था। इस वजह से पिछले 10 सालों में लोकसभा के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन के पोजीशन को किसी ने होल्ड नहीं किया, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए क्राइटेरिया ये है कि कम अज़ कम लोकसभा के टोटल सीट का 10% होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर लोकसभा में 543 या 545 सीट्स हैं तो उसका 10% 55 होगा या 54 होगा। तो इतना सीट भी पिछले 10 सालों में अपोजिशन पार्टीज़ के पास नहीं था। इस वजह से पिछले 10 सालों में लीडर ऑफ द अपोजिशन का पोजीशन नहीं देखा गया। अब चूँकि इस बार कांग्रेस पार्टी, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, जिन्होंने इस बार इलेक्शन में तकरीबन 100 सीट्स खुद जीती है, तो इस वजह से 18वें लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन के पोजीशन को देखा जा रहा है। तो गाइज, लीडर ऑफ द अपोजिशन के पोजीशन को होल्ड करने के लिए एटलीस्ट लोकसभा के टोटल सीट का 10% सीट होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी का मेंबर हो। तब जाकर एक व्यक्ति लोकसभा के अपोजिशन पार्टी का लीडर बन सकता है। तो गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? हु वाज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन 15th लोकसभा? आप इसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों, साथियों और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।